जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बिन बोले ही हमारी हर बात जान जाते हैं, हमारी हर जरूरत को हमसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए हर सत्संग को गुरु जी का आशीर्वाद समझकर अंत तक जरूर सुनिएगा। हम गुड़गांव से ही मीरा आंटी और अनिल जौहर अंकल का सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। हम न्यूयॉर्क में 5 साल रहने के बाद भारत लौटे थे। हमारी वापसी के बाद बहुत सारी बाधाएं आई। घर लौटना इतना रोमांचक नहीं था जितना हम लोगों ने सोचा था, हमने आशा की थी। मुझे ऐसे समय पर किसी सलाहकार की जरूरत महसूस हुई, किंतु यह सब अगस्त 2006 में सब कुछ बदल गया। कुछ समय से हमारे पड़ोस में रहने वाले भाटिया परिवार के सदस्य, जो हमारी ही तरह हाउस कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय में थे, हमको बार बार गुरुजी से मिलने के लिए कह रहे थे। मेरे हस्बैंड असमंजस में थे कि क्या करें। फिर एक शाम को हमने गुरुजी के पास जाने का निश्चय कर लिया। भाटिया परिवार के साथ घर से निकलते हुए मुझे अपने 8 साल के जुड़वा बच्चों की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि हम उन्हें अकेला छोड़कर जा रहे थे। भाटिया परिवार के कहने पर कि हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, मैंने अपने हस्बैंड को विश्वास बनाए रखने के लिए कहा। मेरी डायबिटीज की बीमारी से भाटिया परिवार अनजान था। उन्होंने कहा था कि वहाँ पर चाय या लंगर ग्रहण न करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इस प्रकार मन में बहुत सारे डाउट्स लेकर हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी की संगत में पहुँचे। मैंने चाय प्रसाद और फिर लंगर, जिसमें लड्डू भी थे, ग्रहण किया। पवित्र भोजन के बाद मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैंने यह अगले 1 घंटे तक सहन किया। जब गुरुजी से आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी बोले, आया करो, ऐश करो। एम्पायर स्टेट से बाहर आकर भाटिया परिवार ने हमें बताया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी ने हमें पहले दर्शन पर ही हमसे बात की। मुझे ये बात रास नहीं आई। मैं अपने पेट में हो रहे दर्द के बारे में सोच रही थी कि कब उससे छुटकारा मिलेगा। मैं रात भर सो नहीं सकी और मेरे मन में ये विचार घूमते रह रहे थे कि क्या वाकई में हम किसी ऐसे बहुत खास स्थान पर गए थे। खैर, सुबह उठकर जब मैंने अपने शुगर लेवल का टेस्ट किया तो वह केवल 100 था। मैं सरप्राइज होकर यही सोच रही थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि घर पर 1 रोटी खाने के बावजूद भी मेरा शुगर लेवल ऊपर चला जाता था। अब संगत जी, मैं हर दर्शन के बाद अपना शुगर लेवल टेस्ट करती थी। मतलब मैं जब भी गुरुजी के यहाँ सत्संग में जाती और वहाँ से लौट कर आती, हर बार मैं ये देखना चाहती थी कि क्या गुरुजी की ब्लेसिंग मुझ पर है या ऑटोमेटिकली ये मेरे अंदर सुधार हो रहा है। इसलिए मैं हर सत्संग के बाद अपना शुगर लेवल टेस्ट करती और हर बार शुगर लेवल नीचे ही रहता। मेरे ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी 700 से घटकर 120 के सामान्य स्तर पर आ गया था। फाइनली मैंने अपने और गुरुजी के सारे टेस्ट करना बंद कर दिए। मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही मैं रोग मुक्त हो रही हूँ। मुझे लगा कि मेरा ब्लड भी स्वच्छ और शुद्ध हो गया है। अक्सर मैं जब भी ब्लड टेस्ट लेती थी उसमें बहुत परेशानियां आती थी। एक तो नब्ज नहीं मिल पाती थी और उसमें से जो भी ब्लड निकलता वो गाढ़ा हो जाता था। किंतु अब गुरुजी के पास जाने के बाद इंजेक्शन पहले ही प्रयास में नस में जाने लगा और ब्लड एकदम बाहर आ जाता है। दिलचस्पी की बात यह है कि भाटिया परिवार को हमारे अस्वस्थ होने का पता ही नहीं था। मेरे हस्बैंड को हमेशा कोल्ड एंड कफ रहता था और इसीलिए वो एसी में बैठ ही नहीं पाते थे। गुरुजी के पास 2-3 महीने जाने के बाद उन्हें अचानक आभास हुआ कि उनका यह रोग हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। मेरे हस्बैंड मेरी बीमारी के बारे में बहुत चिंतित रहते थे, जिससे बाकी की बातें वह भूल से गए थे। एक दिन जनवरी 2007 में हम कुछ और अन्य परिवार के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने गए। जब 2 जीपों में चढ़कर वन के चक्कर काटते रहे, परंतु हमें कोई जंगली जानवर दिखाई ही नहीं दिया। बच्चे कहने लगे कि उन्होंने गुड़गांव के शहरी वातावरण में कहीं ज्यादा पशु देखे हैं। थक कर हम वापस सिक्योरिटी गार्ड के पास आ गए। गार्ड ने बताया कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने कोई जानवर नहीं देखा, क्योंकि हमारी गाड़ी के टायर में एक लंबी कील घुसने के कारण वो बिल्कुल चपटा हो गया था।
3 घंटे तक जंगल के उबड़ खाबड़ रास्तों पर न तो हमें इसका पता चला, न ही यात्रा में कोई रुकावट हुई। गुरुजी ने हमारे परिवार पर आने वाली परेशानी से हमें पहले ही रक्षा कर ली थी। हमें गुरुजी के पास जाते हुए कुछ समय बीत गया था जब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी मुझे मिसेस मीरा कहकर संबोधित करते हैं, जबकि अन्य महिलाओं को गुरुजी आंटी कहकर पुकारते हैं। यह भेदभाव देखकर मैंने एक दिन दर्शन करने के बाद हस्बैंड को कहा कि ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझसे प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते हैं, या शायद मैं उनके पसंदीदा लोगों की सूची में नहीं हूँ, लिस्ट में नहीं हूँ। कुछ ही देर के बाद गुरुजी से आज्ञा लेते हुए गुरुजी ने मेरे हाथ में एक लिफाफा दिया और बोले, मीरा आंटी, लव लेटर। गुरुजी ने अपने भक्त की मन की बात जान ली थी। गुरुजी ने संगीत समारोह का इनविटेशन को प्रेम पत्र कहकर मुझे अपनी बात का उत्तर दे दिया था और मेरे मन की सारी शंकाएं दूर कर दी थी। मुझे अब समझ आ गया था कि गुरुजी के संबंध शब्दों पर निर्भर नहीं होते, वो तो अनकंडीशनल लव होता है। गुरुजी अप्रकट प्रेम करते हैं हमसे। गुरुजी की फिजिकल प्रेजेंस भी आवश्यक नहीं है, वो तो सर्वत्र है। वो दाता हैं और कोई अपेक्षा नहीं रखते, केवल प्रेम और आस्था की आशा करते हैं। उनके आशीर्वाद सबके लिए हैं। गुरुजी की सर्व विद्यमानता का प्रत्यक्ष प्रमाण तब मिला जब हमें अपने गुड़गांव निवास पर गुरुजी का सत्संग आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। हमने इस बड़े समारोह का आयोजन अपने घर के नीचे तहखाने में किया था। एक दिन पहले बहुत एक्साइटमेंट से सारा अरेंजमेंट करते हुए मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि कितना अच्छा हो यदि उस समय हमारे पास गुरुजी यहाँ आ जाए और अपनी उपस्थिति का आभास कराए। गुरुजी ने मेरे मन की बात सुन ली और मेरी मनोकामना पूर्ण की। हालांकि समारोह का समय शाम के 5 बजे से 7 बजे का था, परंतु कुछ संगत 4:15 बजे ही पहुँच गई थी। संगत के आते ही गुरुजी की सुगंध पूरे घर में फैल गई। हम बहुत खुश हुए, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। गुरुजी ने उस समारोह को यादगार बनाने के लिए कुछ और भी सोचा हुआ था। तहखाने के हॉल में उनका एक बहुत बड़ा स्वरूप लगाया गया था। जैसे ही हम उसके दर्शन के लिए उसके पास गए, स्वरूप में गुरुजी के मस्तक पर एक त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल 3D था, जो दूर से भी दिखाई दे रहा था और चमक रहा था। हम सरप्राइज रह गए। परमात्मा की उपस्थिति से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। संगत के सदस्य आने लगे, गुरुजी की आरती हुई, सबने सत्संग में प्रेम से भाग लिया। लंगर के बाद भक्त जाने लगे। देर शाम को जब कुछ ही लोग बचे हुए थे, हमने एक और अचंबा देखा। गुरुजी के एक अन्य स्वरूप पर एक बहुत सुंदर मनोरम शिवलिंग उभरा हुआ था। हम लोग खुशी से झूम उठे। ये पल हमारे लिए यादगार बन गया। दिस इज द टोटल अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर आवर लाइफ। हम पर सदा अपनी कृपा बनाए रखने के लिए और सदा सुमार्ग दिखाने के लिए गुरुजी का कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।